बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और कहा जाता है कि दुआ करनी चाहिए कि हमें दुश्मन भी असली और नस्ली मिलना चाहिए, लेकिन हमें देखें कि हमें पाकिस्तान के साथ जो हमसाया दुश्मन मिला है वो ना असली है ना नस्ली है, बदनस्ली है, और इसीलिए वो नई जंग की तैयारियों में जुट गया है। एक दफ़ा जूते खाने के बाद उसको शायद ख्याल है कि अब वो नई तैयारी, नई कुमक, नए असले के साथ वापस आएगा तो उसको जूते नहीं पड़ेंगे। तो ये उनकी खाम ख्याली है। मेरे आज के बोलते कालम का मौजू ही यही है कि इंडिया कौन से नए हथियार हैं जो लेकर आ रहा है और वो अगली जंग की उसने तैयारी शुरू कर दी है। जी हाँ, बिल्कुल नई जंग पाकिस्तान के साथ और चीन के साथ छेड़ने के लिए इस दफ़ा उसने सबसे बड़ी डील जो है वो अमेरिका के साथ करने जा रहा है। राफेल भी नए आ रहे हैं, लेकिन वो कौन से हैं ये मैं बाद में बताता हूँ आपको। फ़िलहाल मैं आपको वो चीज़ें बताऊँगा जो कि वो अमेरिका के साथ डील करने जा रहा है। और इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो उसका अमेरिकन F-35 ख़रीदने का 5th जनरेशन स्टील्थ तैयारा लेने का इरादा है। और उसका ख्याल है कि जिस तरह मोदी ने खड़े होकर कहा था कि 2019 में कि हमारे पास राफेल होते तो फिर मैं देखता हमारे जहाज़ कैसे गिरते। अब राफेल गिर गए तो अब कह रहे हैं कि 35 हों हमारे पास, तो हम देखेंगे। अल जज़ीरा की रिपोर्ट है और उसके मुताबिक भारतीय $200 बिलियन अपने दिफा पर ख़र्च करने जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा जो है अमेरिका का है, यानी $200 बिलियन अमेरिका को ही देने जा रहा है। और इसमें वो बहुत सारी चीज़ें जो है लेना चाहता है। दो चीज़ें अहम हैं जो अगली जंग के लिए वो लेना चाहता है। इसमें एक तो F-35 है जो कि मैंने आपको बता दिया, स्टील तैयारा है, हाइपरसोनिक है, बहुत स्पीड से आता है, रडार्स में पकड़ा नहीं जाता और अमेरिका को इस पर बड़ा नाज है। ये उस अमेरिका की वो टेक्नोलॉजी है जिसके जवाब में चाइना J-35 बना रहा है और दोनों की टेक्नोलॉजीज़ का टकराव होना है। ये तैयारा जो है इसका ऑर्डर कब जाएगा, कब मिलेगा, ये भी मैंने तफसील आपको बतानी है। इसके साथ साथ एक और चीज़ ख़रीदने जा रहा है अमेरिका से इंडिया, जिसका नाम MQ-9B है। ये ड्रोन्स हैं जी, और ये ड्रोन्स आपकी फ़ज़ा में और समंदर की फ़ज़ा में, यानी ज़मीनी और समंदरी दोनों फ़ज़ाओं में ना सिर्फ निगरानी का काम करेंगे बल्कि ये ड्रोन्स जो हैं मिसाइल मारने का काम भी करेंगे और काफ़ी बुलंदी पर होकर इनको पकड़ना। आप इसको यूँ समझें कि ये एक ऐसा UFO होगा, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होगा, जिसमें कोई पायलट तो नहीं होगा, लेकिन ये एक पूरा जहाज़ होगा जो वो ख़रीदने जा रहे हैं। और इस पर अच्छी खासी रकम जो है ख़र्च की जा रही है। 31 की तादाद में बुकिंग कराई है, यानी 31 उन्होंने कहा है कि हमें ये चाहिए। जो इस दफ़ा मार पड़ी है उसका तोड़ उन्होंने ये निकाला है। हरूब को तो हमने मक्खियों की तरह मार दिया, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, लेकिन ये उनका ख्याल है कि इसको शायद हम नहीं मार पाएंगे। ये खैर उसकी खाम ख्याली है, लगाए जितना पैसा लगाना चाहता है, क्योंकि अमेरिका जो है इस वक्त दुनिया भर में अपना असला बेचकर अपने माली हालात को बेहतर बनाना चाह रहा है और चीन का मुकाबला करना चाह रहा है, जो कि इस वक्त माली तौर पर अमेरिका से मजबूत नज़र आता है। इसीलिए तो ट्रंप साहब कभी सऊदी अरब में हैं, कभी बहरीन में हैं, आज UAE में जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले वो मोदी साहब से एक मुआहदा करने, मोदी ये मुआहदा करने चाहता है उनके साथ कि उनसे F-35 और ये नए ड्रोन्स जो हैं जो 31 की तादाद है वो ले ले। इसके साथ साथ दूसरी जो लॉटरी निकल रही है, लेकिन वो ही है जो आप समझें कि मीर भी क्या सादा हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लौंडे से दुआ लेते हैं। एक दफ़ा राफेल को मार पड़ गई, 26 मज़ीद राफेल्स जो हैं वो लेने जा रहे हैं जनाब। और ये 26 राफेल M कैटेगरी के हैं और M कैटेगरी के इन राफेल्स का ये है कि भारत अपने 2 त्यारा बरदार जहाज़ों पर इनको लॉन्च करेगा। एक का नाम विक्रांत है, आप सब जानते हैं, दूसरा जो इनका विशाल है जो अब बन रहा है उस पर करेगा। ये 26 के करीब जो राफेल M है, यानी मेरीन्स, M से मुराद आप समझ जाएँ, मेरीन्स ये लेंगे। इसमें से जो 22 हैं वो तो फाइटिंग के लिए होंगे, फाइटर्स होंगे, 4 जो हैं वो ट्रेनिंग के लिए होंगे और ट्रेनिंग की बड़ी अशद ज़रूरत है।
क्योंकि पहले भी राफेल कंपनी को जो है इन्होंने बदनाम करा दिया पूरी दुनिया में J-10C से और J-17 थंडर से इन्होंने गिरवा कर अपने राफेल्स की मार्केट वैल्यू गिरा दी। और शायद ये फ्रांस की तरफ से कहा गया होगा कि भाई हमारी मार्केट वैल्यू को उठवाएं, ज़रा नया कोई सौदा करें। बहुत ज़बरदस्त तनकीद हो रही है भारत के अंदर भी इस डील पर, क्योंकि राफेल की पहली डील जो है उस पर भी अभी उंगलियां उठ रही थी, लेकिन उन्होंने इसके साथ साथ जो है अब ये नई डील जो है 26 जहाज़ों की राफेल M की वो करने जा रहे हैं मोदी। और ये कम की डील नहीं है, $7 बिलियन की डील है, जिसमें ये 26 राफेल जो हैं ये आएंगे। 600 करोड़ पता नहीं कितने पैसे बनते हैं ये। अच्छा चलें इस पर निकलते हैं, फिर इससे आगे आ जाएँ। S-400 आपका पसंदीदा हमारे JF-17 थंडर का लव S-400, ये भी रशिया को ऑर्डर किया जा रहा है। और इंडियन मीडिया, आज मैं दक्कन टाइम देख रहा था, उसने ये दावा किया है कि इसका ऑर्डर भी जो है वो कर दिया गया है, लेकिन आगे से रशिया ने अभी तक इनको कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि जब से S-400 पिटा है रशिया अब मेरा ख्याल है उसमें मज़ीद मॉडिफिकेशन करने जा रहा है। इंडिया इस जंग की तैयारी कब के लिए कर रहा है, ये अहम सवाल है जो मैंने अपने आखिर व्लॉग के आखिर के लिए संभाल के रखा हुआ था। देखें, इसको राफेल जो इसने ऑर्डर किए हैं ये इसको मिलने हैं 2030-2031 में, आज से 5 से 6 साल के बाद। F-35 और ये जो ड्रोन्स हैं दोनों, ये भी इनको जो समंदर और फ़ज़ा में करेंगे। 31 ड्रोन्स हैं, 2 तो नहीं है, 2 किस्में हैं ड्रोन्स की। ये इनको भी डिलीवर होंगे 31 और 32, 2031-2032 के करीब। और अगर रशिया मान जाता है S-400 देने को, तो ये डील भी इनकी अगले 5 से 6 साल में होगी। तो इसका मतलब ये है कि 2019 के बाद 5 साल के बाद 6वें साल भारत ने पाकिस्तान पर दोबारा हमला करने का सोचा। मुंह की खाई, जहाज़ गिरवाए, पूरी दुनिया में भात उड़ाई गई। और अब अगले 5-6 साल की तैयारी भारत करना शुरू हो गया है। एक नया त्यारा बरदार जहाज़ बना रहा है। पहला विक्रांत तो तुमने निकाला नहीं पानियों में, दूसरा तुम बना लो। मोदी पूरी दुनिया में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। अब वो पैसे के ज़ोर पर नया असला ख़रीद कर उन गरीब भारतीय लोगों का खून पसीने की कमाई यूं हवा में लुटा रहा है, जैसे वो कहते हैं ना पखे नूं मार रहा है नोट। वाकई पंखों पे नोट मार रहा है। पागल हुआ पड़ा है। पाकिस्तान को शिकस्त इसके नसीबों में नहीं है। पाकिस्तान की फ़तह हमारे नसीबों में लिखी जा चुकी है। भारत कभी कामयाब नहीं होगा। भारत को ये सोच लेना चाहिए, उसको एक अच्छे हमसाये की तरह कश्मीर के डिस्प्यूट को हल करना चाहिए। ये अमेरिका से असला ले, फ्रांस से ले, रशिया से ले, जब भी आएगा एक ताकत ऐसी है जिसके सामने कोई सुपर पावर नहीं। और हकीकी सुपर पावर अल्लाह की ज़ात है जो पाकिस्तान को बचाना चाहती है। आज से 5-6 साल के बाद जो इसने शरारत करनी है, अल्लाह ताला हमें अभी से इस बारे में आगाह कर रहा है। ये अपनी तैयारियां करें, अल्लाह ताला अपनी तैयारियां करता है। और ये तो हमारे हाफ़िज़ साहब का भी ईमान है, हमारा भी ईमान है, क्योंकि ये कुरान है कि दुश्मन चाहे जितनी मर्ज़ी चालबाजियाँ कर ले, अल्लाह से बेहतर तदबीर करने वाला कोई नहीं है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।